समस्त माननीय प्राचार्यगण, हमारे सम्मानीय शिक्षक साथी और हमारे प्रिय छात्र छात्राएं जो इस समय यहाँ पर हमसे जुड़े हुए हैं। मैं केंद्रीय विद्यालय पचमढ़ी से डॉक्टर आरती त्रिपाठी पांडे आज के दिए गए विषय महानदी के विषय में कुछ कहने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह नदी जैसा कि नाम से ही विदित है, महानदी है। मैं एक पीपीटी के माध्यम से इसके विषय में कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी। ये पीपीटी सभी को दिखाई दे रही है? पीपीटी सभी को दिखाई दे रही है क्या? ओके, 1 मिनट। नो मैम। ओके, शायद अभी सभी को दिखाई दे रही होगी। यस मैम। यस मैम। ये सबसे पहले मैंने महानदी का विस्तार है उसे यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है और इसके पश्चात हम यहाँ पर महानदी के विषय में ये कहना चाहूंगी कि यह महानदी छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन काल में इस महानदी का नाम चित्रोत्पला था और विभिन्न युगों में इस नदी को अन्य भी कई नामों से जाना जाता था, जैसे महानंदा और नीलोत्पला। प्राचीन काल में इसका एक नाम कनक नंदिनी भी प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण में जब द्वापर युग के विवरण में इसका नाम चित्रोत्पला ही प्राप्त होता है और महाभारत काल में कहीं कहीं पर इसे महानंदा अथवा महानंद के नाम से भी जाना जाता है और कुछ स्थानों पर हमें इसका नाम महाश्वेता के रूप में भी प्राप्त होता है। इस महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ। इस महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग यह 855 किलोमीटर की दूरी तय करती है। छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर धमतरी, कांकेर, चारामा, राजिम, चंपारण, आरंग, सिरपुर, शिवरी नारायण और उड़ीसा में संबलपुर, बलांगीर, कटक आदि स्थान हैं तथा पैरी, सोंढूर, शिवनाथ, हसदेव, अरपा, जोक आदि महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। महानदी का डेल्टा कटक नगर से लगभग 7 मील पहले से शुरू होता है। यहाँ से यह कई धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस पर बने प्रमुख बांध हैं रुद्री, गंगरेल, हीराकुंड और यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा की सीमाओं को भी निर्धारित करती है। यदि हम इस नदी के इतिहास की बात करें तो अत्यंत प्राचीन होने के कारण महानदी का इतिहास पुराण श्रेणी का है। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार महानदी और उसकी सहायक नदियां प्राचीन शुक्लमत पर्वत से निकलती हैं और इसका प्राचीन नाम मंदवाहिनी भी था। ऐसा उल्लेख न केवल इतिहासकार बल्कि भूगोलविद भी करते हैं। महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, चित्रोत्पला चित्ररथाम मंजुलाम वाहिनी तथा मंदाकिनीम वैतरणीम कोशाम चापी महानदीम। मत्स्य पुराण में भी महानदी का विवरण प्राप्त होते हुए यह कहा जाता है, मंदाकिनी दशारणा च चित्रकूटा तथैव च तमसा पिप्पलिनी शेनी तथा चित्रोत्पलापि च। इस प्रकार की यह महानदी यह एक अपने नाम के अनुरूप ही एक विशालता को वहन करती है। महानदी देश की एकमात्र नदी है जिसे महानदी कहा गया। महानदी नाम की सार्थकता इसके उद्गम स्थल के पाट की विशालता के साथ जुड़ी हुई है। महानदी का उद्गम स्थल ही इतना विशाल रहा है जहां नौकाओं द्वारा जल यात्रा हुआ करती थी। गरियाबंद के पास का स्थान जो मालगांव के नाम से जाना जाता है, यहाँ इस क्षेत्र की व्यापारिक वस्तुएं व्यापार के आदान प्रदान के लिए किसी समय रखी जाती थी और यहाँ एक बंदरगाह भी था। महानदी नाम पड़ने का एक कारण इसमें निहित खनिज पदार्थों का पाया जाना भी है। महानदी में न केवल सोना बल्कि हीरा इत्यादि अनमोल रत्नों का भंडार भी है।
पुरातत्वविदों का अनुमान है कि महानदी के दूसरे तट पर यदि उत्खनन की श्रृंखला चलाई जाए तो यहाँ रत्नों का अच्छा खासा भंडार मिलने की संभावनाएं हैं और देवभोग से प्राप्त हीरा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। महानदी के तट पर बसे छत्तीसगढ़ के राजिम क्षेत्र का अपना एक अलग ही महात्म्य है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को चित्रोत्पला नगरी, कमल क्षेत्र, पद्मावती एवं पौराणिक आख्यानों में इसे देवपुरी के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के प्रयाग को गंगा, यमुना एवं सरस्वती नदियों का पावन संगम होने के कारण जिस तरह त्रिवेणी संगम कहा जाने लगा, उसी तरह राजिम में महानदी, सोंढूर और पैरी नदियों के संगम के कारण इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाने लगा। महानदी के भूगोल के विषय में यदि बात करें तो महानदी का उद्गम धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। यह प्रवाह प्रणाली के अनुरूप स्थलखंड के ढाल के स्वभाव के अनुसार बहती है, इसलिए यह एक स्वयं भू जलधारा है। प्रदेश की सीमांत उच्च भूमि से निकलने वाली महानदी की अन्य सहायक नदियां केंद्रीय मैदान की ओर प्रवाहित होती हुई महानदी से नदियों की जल क्षमता के हिसाब से यह गोदावरी नदी के बाद दूसरे क्रम पर है। छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर की यात्रा के इस पड़ाव में महानदी सीमांत सीढ़ियों से उतरते समय छोटी छूट को इस बात के लिए भेजा गया था कि वह संबलपुर जाकर वहां हीरे के व्यापार की संभावनाओं का पता लगाए। अब यदि हम महानदी के धार्मिक महत्व की ओर दृष्टि डालें तो राजिम में महानदी का प्रयाग की तरह ही सम्मान है। हजारों लोग यहाँ स्नान करने पहुँचते हैं। शिवरी नारायण में भी भगवान जगन्नाथ की कथा है। गंगा के समान पवित्र होने के कारण महानदी के तट पर अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक और ललित कला के केंद्र स्थित हैं। सिरपुर, राजिम, मल्हार, खरौद, शिवरी नारायण, चंद्रपुर और संबल